गांव के किनारे एक पुराना और भयावह जंगल था। इस जंगल की ओर लोग जाने से कतराते थे। यह जंगल अपने रहस्यमय और डरावने किस्सों के लिए जाना जाता था। वहां की हवा में हमेशा एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा बसा रहता था। ग्रामीणों का मानना था कि इस जंगल में आत्माएं भटकती हैं और अंधेरा होते ही जंगल का वातावरण और भी डरावना हो जाता था। कहानी शुरू होती है एक युवा लड़के आदित्य से। आदित्य को रहस्य और रोमांच से गहरा लगाव था। उसने कई बार उस जंगल के बारे में सुना था, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस जंगल के रहस्य को जानकर रहेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ जाने का प्लान बनाया, लेकिन वे सभी डर के मारे मना कर गए। आदित्य ने अकेले ही जाने का निर्णय लिया। शाम के वक्त आदित्य ने अपने बैग में एक टॉर्च, कुछ खाना और पानी रखकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल के प्रवेश पर ही एक पुराना बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यहां प्रवेश निषेध है। आदित्य ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और जंगल में आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह जंगल की गहराई में जाता गया, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा बढ़ता गया। हवा में अजीब सी गंध भी महसूस हो रही थी, मानो कहीं कोई सड़ी हुई चीज हो। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर आदित्य ने देखा कि एक पुराना टूटा फूटा मकान खड़ा है। मकान की हालत देखकर ही डर लगने लगा। फिर भी आदित्य ने हिम्मत जुटाई और उस मकान के अंदर चला गया। अंदर का माहौल और भी भयावह था। हर कोने में धूल और जाले फैले थे। तभी अचानक आदित्य को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आदित्य ने मकान के अंदर के एक कमरे में प्रवेश किया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, इस जंगल में आत्माओं का बसेरा है। यहां जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। आदित्य को समझ में आ गया कि वह किसी भयानक स्थान पर आ चुका है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। आदित्य ने जब मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक भयानक आत्मा खड़ी थी। आत्मा का चेहरा विकृत और आंखें खून से लाल थीं। आदित्य को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। आत्मा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जंगल हमारी कब्रगाह है। जो भी यहां आता है उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने जवाब दिया, हम वो लोग हैं जो यहां मारे गए थे। अब हमारी आत्माएं यहां भटक रही हैं और जो भी यहां आता है उसे भी हमारी तरह भटकना पड़ता है। आदित्य ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च को जलाया। उसने देखा कि आत्मा धीरे धीरे गायब हो रही है। उसने तुरंत वहां से भागने का निर्णय लिया। आदित्य ने मकान से बाहर निकलकर जंगल की ओर दौड़ लगाई। वह बिना रुके भागता रहा और अंत में जंगल के बाहर पहुंच गया। गांव वापस आकर आदित्य ने ग्रामीणों को अपनी कहानी सुनाई। पहले तो किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने डायरी दिखाई तो सभी हैरान रह गए। ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि अब से कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाएगा। आदित्य का यह अनुभव उसे जीवन भर याद रहा। उसने समझ लिया था कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहने चाहिए। आपको यह कहानी में मजा आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।